हरिओम। गुरु कुशल मांझी है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। अगर इस प्रकार के साधनों से संपन्न होकर भी मनुष्य जीवन और मृत्यु के सागर को पार करने का प्रयास नहीं करता तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से मृत है। हम पहुंच गए हैं ईश्वर सृष्टि में और हम उसका प्रयास नहीं करते हैं जो हमारे भगवान जी देते हैं, तो फिर हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से वो एक मरे हुए इंसान की तरह है, जहाँ हर क्वेश्चन का, समस्या का समाधान है। भगवान जी ने कोई समाधियाँ नहीं लगाई थी, लेकिन आज के समय में इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमने कितनी बार ये क्वेश्चन करा होगा सत्संग में, मेरे को इतना दुख ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या करा था, मैंने कभी किसी चिंटी को भी नहीं मारा है, मेरा भाई का लड़का ऐसा इतना दुखी है, मेरी बहन दुखी है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना। ऐसे ही एक बार बुद्ध को एक व्यक्ति ने बोला, गौतम बुद्ध को, मेरा प्रश्न है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। बुद्ध कहते हैं, सुनिए ध्यान से, बहुत ऊंचा वचन दिया है जो हम भी गुरुओं के घर आके सिर्फ बोलते हैं और सोचते हैं गुरु कोई कड़छी हिलाएगा और मुझे जल्दी से निकाल देगा मेरा सब कुछ काम। बुद्ध ने बहुत ऊंचा हमारे भगवान जी की तरह आंसर दिया था। बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? वो बोलता है, मुझे जीवन के अंदर कोई सार नहीं है, जीवन में इतना दुख है और इसका कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ और मैं तुमसे पूछने आया हूँ। तो बुद्ध बोलते, कहाँ है तुम्हारा दुख? तो वो आदमी, व्यक्ति जो आया है वो हैरान हो जाता है, अचंभा हो जाता है, चौंकता है कि मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम यही तो गलती कर रहे हो, किसी और के भरोसे बैठे हो। मैं तुम्हारे दुख का कारण नहीं बता सकता हूँ, मैं कुछ हल कर दूंगा। सुनिए, यही हमारी कहानी है सबकी। मेरे पास तुम आए हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। मैंने अपनी उलझनों को सुलझाकर, दुख सुख से ऊपर उठकर मैं बैठा हूँ और मैं तुम्हें दिशा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख का निवारण नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, तुम भी ऐसा बन जाओगे मेरी तरह अगर तुम भी ऐसा करोगे। बुद्ध बोलते हैं, क्या तुमने किसी फूल को देखा है? सुबह कली बनकर खिलती है, सुबह में कली होती है, दोपहर को खिल जाता है, शाम तक वो गिर जाता है, मर जाता है। अगर फूल सोचे शाम तक मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो वो तो खिल ही नहीं सकेगा। ऐसे ही तुम सोच रहे हो, तुम सारा टाइम उस दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कि दुख ही दुख लग रहा है। तुमने एक फूल से भी नहीं सीखा है, तुम उस दुख को नहीं देख पा रहे हो। तुम इसी क्षण तुम खुश हो सकते हो। कितने कारण है तुम्हारे पास खुश रहने के, लेकिन तुम अपने दुख के घेरे में हो। और हम सब कितने किस्मत वाले हैं जहां हमें रोज का सत्संग मिला। भगवान जी ने हमारे कौन से क्वेश्चन का हल नहीं किया है। मैंने तो आते साथ ये समझा था, सुना, ये वचन अप्लाई करा था। मैंने बहुत बार बताया है, मरने से पहले मर जाओ। चाहे जॉइंट फैमिली है तो और भी ज्यादा बहुत अच्छा पॉइंट है भगवान जी का। तुम सोचो मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बताओ क्या लगेगा मुझे? कुछ भी तो नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये मेरी प्रारब्ध है, जिस घर में मैं हूँ वो मेरी प्रारब्ध लिखी गई है, मैंने खुद अपनी प्रारब्ध बनाई है, चाहे सुखी चाहे दुखी। तो इसमें घबराने की क्या बात है? देखो, ये मैंने भगवान जी के तरीके से समझाया है, बुद्ध उसको ये समझा रही है। तुम अपने जीवन को जान सकोगे, तुम देख सकोगे, जहाँ तो तुम वापिस जा सकते हो, जहाँ इतना नीचे गिर जाओगे कि तुम उठ ही नहीं पाओगे। ये सब हम करते हैं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, बुद्ध उसको समझा रहे हैं। फिर भी वो बोलता है, गौतम मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरा कोई हल बताइए। बुद्ध भगवान बोलते हैं, अगर अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारे सारे दुख खत्म। वो बोलता, मैं समझता हूँ लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम चाह कर मरना चाहते हो? मृत्यु चाह कर आती है क्या? कोई वस्तु है मृत्यु जो चाहकर आएगी? वो तो सिर्फ आती है और उसे सिर्फ हमने स्वीकारा जाता है, स्वीकार करते हैं हम। अगर तुम देख सको दुख और सुख को आते जाते तो तुम स्थिर हो जाओगे। और अगर तुम सोचो, मेरे शब्दों में ध्यान से तुम सोचोगे तो उनका अंत हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा।
उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध बोलते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें दिशा दे सकता हूँ। जैसे हम सत्संग में आए, हमें दिशा दी गई है, पहले हम भाग्य से पहुंच जाते हैं एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास, और फिर पता है सारे कौन है मेरे। ऐसी तीसरा आंख हमने तो ऐसे देखा है, सब दिखाया दिया, जैसे सत्संग से आए सब देखते थे। प्रारब्ध कैसी बनाई है मैंने, ये गुरु तीसरी आंख ही तो देता है। वो क्या करता है, हम इतनी किस्मत वाले कि हमारे सारे क्वेश्चन कैसे क्लियर हुए हैं बिना बोले। सब बोलते थे आज तो सत्संग मेरे ऊपर चला है, आज तो सत्संग मेरे ऊपर चला। ये कैसे होता था, बिना क्वेश्चन करे सब आंसर मिलते थे। बुद्ध बोलते हैं मैं सिर्फ दिशा दे सकता हूँ, चलना तुम्हारा काम है। ऐसी गलती, हम भी ऐसी गलती करते हैं, जानते बहुत कुछ है। YouTube में सारा छान मारा होगा, सबका जगह 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 सब्सक्राइब कर दिए होंगे, सब जगह का सुन रहे होंगे, हजारों सुन लेते होंगे रोज ही, जानते होंगे, सुनते होंगे, बहुत कुछ समझते भी होंगे, लेकिन उन सभी चीजों का प्रयोग तो नहीं कर पाते हैं। किसी एक के वचन पर भी तो नहीं चलते हैं। मैंने तो एक ही करा था कि अगर पति है तो पति तुम्हें जॉइंट अकाउंट भी देगा, अगर तुम पति की ऑनेस्ट पत्नी हो तो, ईमानदार। ऐसे मैं ईमानदार शिष्य हूँ, जिस गुरु के पास आई हूँ तो उसकी कृपा तभी बरसेगी ना। हमारी गलती कहाँ होती है, आधा दिल उधर दिया है, आधा दिल इधर दिया है, आधा इधर से काम नहीं बना तो उधर चले गए, उधर काम नहीं बना तो उधर चले गए। परीक्षाएं सबकी जिंदगी में हर जन्म हुई होंगी, हम पास नहीं हुए, फिर हम दोबारा उसी गुरु के पास आ गए, फिर इधर आके हम भटकते रहे जगह जगह पे। तो गलती क्या हुई, बदनामी मिलती है ना। पत्नी अगर वाइफ एक पति की नहीं है तो वो बदनाम हो जाती है ना, ऐसे ये गुरुओं का हाल हो जाता है। कृपा पूरी क्यों नहीं बरसती। मैंने ऐसा काम नहीं करा है, मुझे एक ही जगह पहुंचाया गया, उधर से पूर्णता से सब कुछ मिला है। दादा भगवान पूर्ण गुरु है, दादा लक्ष्मी भगवान पूर्ण गुरु है, निर्वाण पद है ये। मैं सबको बोलती थी मेरे को भी सारी दुनिया के गुरुओं के पास ले जाओ, बताओ मुझे कोई क्या दे सकता है। ऐसी पूर्ण श्रद्धा होगी तो आप अपने में देखिए, आज ही क्या मैं दुखी क्यों हूँ का जवाब मिल जाता है ना। बुद्ध ने बोला मैं दिशा दे सकता हूँ। हम सत्संग में आते हैं, पूछा जाता है क्या वचन लेके जा रहे हो, वो लेके जाते हैं, हम चलते हैं, फिर दूसरा वचन मिलता है। ऐसे करके और आगे बढ़ते हैं, जहाँ नीचे गिरते हैं हम। अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हम अपने हमें सुख को देखना पड़ेगा। बी पॉजिटिव बोल रहे हैं, दुखों का देखोगे तो सुख ज्यादा है। सत्संग में बोलते थे लिस्ट बनाओ अपनी, दुख कम है सुख ज्यादा है, दुख बहुत कम दिखेंगे। बुद्ध ने कहा था मैं दिशा बता सकता हूँ, चलना तुम्हारा काम है। बुद्ध बोलता है दुख है लेकिन इसका निवारण भी तो है। आप कड़ा बनाते हो अपना हाथों में डालने का, उसके साथ में उसकी वो चाबी भी होती है, खोलने का रास्ता भी होता है, जंजीरों को खोलने का रास्ता भी तो है। यही तो गुरु लोग रोज देते हैं। आप रोज हम क्या सुन रहे हैं, हम सब सुनते भी नहीं है, वो अंदर नहीं जाता है। फिर संग दोष होता है प्यारे बच्चों, फोन पे ही संग दोष हो गया। अभी इतना ज्यादा भटक रहे हैं, किसी एक का भी नहीं है, किसी एक को मानते भी नहीं है। एक मैंने बीच में वो पॉइंट सुनाया, आकर्षण है। हम सब गुरु गुरु करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गुरु मेरा समर्पण। मिला रोपा, बुले शाह और अमीर खुसरो है नाम उसमें। आप भी चाहो तो शामिल हो सकते हो, करिए ऐसा काम, एक ही तो जन्म मिलता है। मिला रोपा ने बोला था लेट द गुरु टेक माई परीक्षा, इसी जन्म में मकान बनाने हैं ना। हमारी तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई। मैंने बार बार बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा विद्वान था, गुरु ने उसे बोला मेरी बेटी के घर एक रसोईया चाहिए, तुम जाओगे? ऐसी परीक्षा हमारी हुई है? कुछ भी नहीं हुआ और सत्संगों से छुटकारा पा लेते हैं। हाय कितने अभागे। मैं बहुत ब्लेस करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ जो सत्संग से जा चुके हैं, कि भगवान क्या है, खूब ब्लेस करो इन लोगों को। कितनी अभागियाँ है ये, हर जन्म वही 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 पैदा हुए, पढ़ाई करी, माँ बाप ने शादी कर दी, ससुराल में आ गए, फिर उधर से ही वापस फिर जमराज के घर चले गए, फिर वापस आए, फिर बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई है, फिर उसके बाद अभी उसकी नौकरी नहीं हुई है बेटे की, फिर अभी शादी नहीं हुई है, फिर अभी पोता नहीं हुआ, पोतियां हुई हैं। बताओ, नेवर एंडिंग स्टोरी। आई गेट इनटू अगेन आफ्टर हैविंग मास्टर, है ना सबकी स्टोरी ये। मास्टर मिलना मान अंतिम जन्म। अपने घर वालों का भी अंतिम जन्म करो। पति परमेश्वर है लेकिन वो बेचारे को, उसको कौन लगाएगा, उसको गुरुओं से कौन मिलाएगा, उसका जन्म कौन तारेगा। खुद पहले निकलेंगे तभी भगवान की कृपा बरसती और घर वालों पे भी बरसती है प्यारे। मैं बताऊंगी अपना सब कुछ और बताऊंगी आपको। बड़े प्यारे बच्चे हो, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस।
हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। हे गटगटवासी सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान की जय। अज्ञान से ज्ञान में लाने वाले सद्गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। अंधकार से प्रकाश में लाने वाले गुरुदेव को सादर प्रणाम। भगवान जी को सादर प्रणाम। अक्षय तृतीया स्पेशल के ऊपर इसका आप सबको मालूम तो होगा ही, क्योंकि आजकल YouTube तो भरे हुए हैं ना, नॉलेज ओवर नॉलेज हो गया है, सब जगह पता तो होगा ही। फिर भी मुझे जो पता है थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि इसका महत्व क्या है। वैशाख महीने का जो पवित्र पावन पुण्य देने वाला पर्व माना गया है हमारे हिंदुस्तान में, वो दिन है जहाँ से सारे युगों की गणना शुरू हुई थी। माना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये सारे युग है ना। तो त्रेता युग को ज्यादा मानते हैं, जिसमें 24 अवतारों में से परशुराम जो 6th अवतार थे, उनका जन्म हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया माना गया है। इतना शुभ दिन इतना। वैसे दादा भगवान के ज्ञान में आने के बाद हमारे लिए कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जो अशुभ हो, सब शुभता वाला है। फिर भी नॉलेज के लिए ये बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये तो हर साल आता है और हर साल सुनते हैं हम, जिसमें हमारी कुछ भी क्षय नहीं हो। माना क्षय ना हो, कोई समाप्त नहीं हो, वृद्धि के लिए होता है। जैसे हम ज्ञान में है, हमारे ज्ञान का क्षय नहीं होना चाहिए। कितनी अभागी आत्माएं जो बेचारी घर बैठ जाती हैं, परीक्षा देने में थोड़ा समझ नहीं आता है, तो ये हमारा ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान में आने के बाद तोड़ तक हम भगवान जी के ज्ञान के साथ निभाएं। हमारा अक्षय हो जाए ज्ञान। हमें कोई भी परीक्षा हो वो पास करें, भगवान जी की कृपा बरसे। हम घर नहीं बैठे, पीठ नहीं दें भगवान जी को, जो जन्मों जन्मों के बाद हमें इस दर पे आने को मिलता है। इसलिए इसमें वृद्धि होनी चाहिए। लोग तो कहाँ चांदी, मेटल्स सब खरीदेंगे ना, क्योंकि वासुदेव ने बोला है एकादशियों में, व्रतों में एकादशी में हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ, और धातुओं में सोना हूँ मैं। तो लोग सोना, चांदी, मेटल कोई ना कोई खरीदते हैं, बोलते हैं दान भी करो। तो मैंने जो भगवान जी के ज्ञान से लिया, मैं सोना बन जाऊं, भगवान का प्यारा बच्चा बन जाऊं और सबके उसके लिए उद्धार के लिए जीऊं। तो देखो, वो सोना दान करना सोना बनने के बराबर हो गया। तो ये चीजें मैंने ज्ञान से ली थी सारी। ये मान्यता मानी गई है अक्षय तृतीया के दिन। तो मैं सबके लिए भगवान करे आप सबका ज्ञान अक्षय हो जाए, क्षय नहीं हो, किसी की नजर नहीं ऐसी लगे कि हमें घरों में बैठना पड़े, पीठ देनी पड़े सत्संग को, सदगुरुओं को, सदगुरु भाई बहनों को। ऐसा भगवान करे हमारे पे ऐसा टाइम नहीं आए और हम वृद्धि करते जाएं ज्ञान में। शॉपिंग करो, कुछ भी करो, बहुत अच्छा मुहूर्त बोलते हैं, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। लोग नई नई गाड़ियां लेते हैं, नया कार्य शुरू करते हैं, हर चीज के लिए शुभता मानी गई है। तो मैंने तो ज्ञान से लेके भगवान के ज्ञान को और बढ़ोतरी हो, इसके लिए भजन की लाइन है, कृपा गुरु की हर पल बरसे, लाखों का उद्धार हुआ, घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। ये भजन की लाइन है। आज अक्षय तृतीया है, माना आखा तीज। नॉर्मल में तो हम इस दिन दान पुण्य करके, भक्ति भजन करके, सत्संग में ज्ञान धन को अर्जित करते और कोई सत्कर्म करके खुद को सैटिस्फाई कर लेते थे। अगर बदकर्म लोहे की जंजीरें हैं तो सत्कर्म भी सोने की जंजीरें हैं। आज सबके पास, जिन्होंने भी सत्संग में या कोई भी सत्कर्म खाली करा, सिर्फ दान पुण्य के लिए पैसे दे दिया, आज देखो उनके पास सिर्फ सोने की जंजीरें हैं, कोई संग नहीं है। कब तक हम दान पुण्य करके या सत्कर्म करके अपनी लाइफ का गुजारा करते?
फिर जैसे ही हमें भगवान जी का उत्तम से उत्तम ज्ञान मिला, तब हमें असली धन का पता चला। भगवान जी ने बताया कि आत्मा है तेरा असली सोना, असली धन है। द रियल वेल्थ ऑफ आवर लाइफ इज नॉलेज, ज्ञान धन। तो आज का स्पेशल सत्संग बनाया है आपको बताने के लिए कि क्या करें। वो जो भजन की लाइन है, माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। हम सिर्फ गा भी लेंगे भजन, कानों का रस ले लेंगे, मजा ले लेंगे, लेकिन तैयारी नहीं करेंगे। जो बड़े बड़े संतों के मुख से मैंने कितनी बार सुना है, उन्होंने जिस ऊंचे नज़रिए से दुनिया को देखा है, उनको ये चलती फिरती लाशें लगती हैं। इनको कुछ नहीं पता है कि वो किस लिए आए थे दुनिया में, गोल ही भूल चुके हैं। वो सोचते हम जिंदा हैं, वो जिंदा नहीं हैं। आज हमने इस ज्ञान धन की पूंजी को अक्षय करना है, अपने श्वासों में पवित्रता लानी है। सत प्रकृति से सत वातावरण फैलता है, जो मैं रोज़ बोलती हूँ 5 बजे डोंट फॉरगेट। हम बैठते ही बैठते हैं, हम आपको याद भी दिला देते हैं अच्छे संकल्प सृष्टि में डालने के लिए एग्जैक्ट 5 o'clock। और अगर आप सबके एक एक के घर में सत वातावरण होगा तो क्या कोरोना वायरस का भय या संक्रमण आएगा? अगर समझो किसी की फैमिली में कोरोना का संक्रमण हो भी गया है, तो क्या इस मन को नीचे गिराने के बजाय हम ऊपर के केंद्रों में इसको नहीं ला सकते हैं? जो आत्मा में होगा, वो अगर हॉस्पिटल भी गया है, उधर भी वो अपने को साक्षी बन के देख रहा होगा। इस गाड़ी खराब हुई है, उसको मैंने हॉस्पिटल गैराज में लाया है। ये ज्ञानवान की बातें हैं, जो अभ्यास अगर होता हमें। ज्ञान वाले स्वभाव को आज अक्षय करने का संकल्प ले लो। ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, मगर जीवन ज्ञानमय बन गया है, ऐसी तो गारंटी नहीं है ना। आज गुरु के प्रति शुक्राने गाने की एक्टिविटी को अक्षय कर लो। अगर हम सत्संग हाल में होते तो अपना मुख पवित्र करके, महिमा करके गुरु की, उसको अक्षय कर लेते। मगर अभी जब YouTube चैनल में सत्संग सुन रहे हैं तो क्या करेंगे? कमेंट में भाव प्रकट करके उसको अक्षय कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिख के अक्षय कर लो, भगवान जी तक पहुंच जाता है ये सब। उन्हीं की महिमा है ये सारा, उनकी महिमा गाओ, उनके बारे में देखो कि क्या एक स्त्री चोले में भगवान जी क्या थे। मैंने पहले भी आपको बताया है, कृष्ण के पास 64 कला थी, मेरे भगवान जी के पास 400 कलाएं थी। तभी तो हमें जीवन अपना सफल लगा ना। स्त्री चोले में हमें कैसे भगवान जी मिले? तो उनकी महिमा गा गा के हम अक्षय कर लें, अपना मुख पवित्र कर लें। हम सिर्फ अपने अपने घरों में बैठकर 5 मिनट का टाइम निकालकर भगवान जी के ज्ञान की वाइब्रेशन से उसके पॉजिटिव उसको संकल्प डालें, तो वो भी अक्षय हो जाएगा। आज के दिन वो भी अक्षय हो जाएगा। अक्षय तृतीया है ना, आखा तीज। हमने लोग सोना चांदी खरीदते हैं। आज देखा कभी आपने कपड़ों की लाइन कबर्ड्स भरी होंगी, सोना चांदी सब होंगे, लेकिन क्या पहनने का दिल भी कर रहा होगा? पता नहीं कल हमें क्या हो जाएगा। तो हमने ज्ञान धन को अक्षय किया होता तो ये सब नहीं लगता ना। You may be a good manager, but you cannot manage your destiny. है ना true? You may be a good manager, but you cannot manage your destiny. You may be an educator, but you cannot educate yourself in Atam Gyan.
You may be a very good doctor, but you can't cure your inner self. You may be an engineer, but you can't build the strong pillars of Gyan. You may be an excellent homemaker, but you can't create positivity in your family. For all this, we need Guru, 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 भगवान जी का ज्ञान. हम सिर्फ शुक्राने गाएं, रोए मत. हम सुखों में अगर रोते हैं तो भगवान तथास्तु कर देगा. दो भगवान जी के वचन हैं. एक और, गुरु में भगवान का विश्वास आना कठिन से कठिन है. हम बोलते तो हैं भगवान जी, पूरा भगवान का विश्वास आना चाहिए. कि मैंने बोला था ना, मुझे तो वासुदेव दिखे थे. मैं नहीं मानती थी, मैं नहीं करती थी, मैं तो दुर्गा पूजा करती थी. लेकिन जब उनको देखा तो मुझे कृष्ण दिखे, वासुदेव दिखे उनमें. पता नहीं मुझे कैसे हुआ ये. अहंकार गंवाने वाला तो गुरु ही होता है. मन को पता है कि मैं सीख गया हूँ तो उल्टा अधिक अहंकार आएगा. फिर मन आता रहेगा कि मुझे गुरु व्यर्थ क्यों कह रहा है, मैं तो राइट हूँ. मुझे भक्तों के आगे, दूसरे नए जिज्ञासुओं के आगे क्यों बेइज्जती करता है. अभी ये सब नहीं होगा. अभी हम अपने अपने बैठे हैं, हमें कौन विकार दिखाएगा. सब कुछ त्याग करना सरल है, केवल मान इज्जत प्रशंसा की इच्छा छोड़ना बहुत 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 कठिन है. भगवान करे आप सबके ऊपर इतने आशीर्वाद बरसे, इतने आशीर्वाद बरसे कि लोक का भी मजा ले लो और परलोक का भी काम बन जाए. यही तो ज्ञान है ना. ठीक है, खूब अक्षय करिए अपने ज्ञान धन को. हरिओम हरिओम. गॉड ब्लेस. हरिओम. आप सबको और ज़्यादा बुद्धि खोलने के लिए भगवान जी ने थोड़ी प्रेरणा दी कि चलो अभी टाइम ऐसा आया है जिसमें हम स्टोरीज के थ्रू भी हमारा अच्छे दृष्टांत के थ्रू हमारी जो बुद्धि है वो खुल जाए. एक बार एक पिता पुत्र बॉम्बे जाने के लिए निकले. घर से रिक्शा लिया. रास्ते में पुत्र ने रिक्शा रोककर कुल्फी ली. पिता ने कुल्फी वाले को 50 पैसे दिए. स्टेशन पहुंचने बाद पिता से फिर आइसक्रीम दिलाने के लिए कहने लगा. पिता ने आइसक्रीम खिलाई. ट्रेन चल पड़ी. कोई स्टेशन आने पर पुत्र ने बर्फी खाने की इच्छा जाहिर की. पिता ने कहा कितना खाएगा. पिता ने बर्फी ले दी. सुनना ध्यान से, कैसे हम गलतियां करते हैं. फादर ही करेगा तो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. जो भी दृष्टांत है, कभी हल्का, कभी हैवी, कभी डिफरेंट, तो आप उसमें से खाली मीनिंग लेना है. कुछ आगे जाने पर पकोड़े मांगने लगा तो पिता ने कहा नहीं दिलाऊंगा. तो बेटा बोला दिला दो नहीं तो कह दूंगा. पिता ने पकोड़े दिला दिए. अगला स्टेशन आने पर बोला नमकीन दिला दो. इस तरह बार बार स्टेशन आते गए. कुछ ना कुछ मांगता गया. पिता पहले तो मना करता. जब बच्चा कहता सबको बता दूंगा तो वो लेकर दे देता. ऐसे ही चीजें दिलाते दिलाते पिता तंग आ गया. इस बार जब उसने फिर कुछ मांगा पिता के मना करने पर, जब बेटे ने कहा बता दूंगा, पिता बोला बता दे. वहां बैठे एक व्यक्ति ने पूछा ऐसी क्या बात है, पहले मना कर देते हो फिर दिला देते हो.
लड़के के पिता ने कहा, ये देखने में 7-8 साल का लगता है, लेकिन ये है 11 साल का। मैंने इसकी आधी टिकट ली है, इसलिए ये बार-बार कहता है, कह दूंगा। अर्थात जब हम कपट करते हैं तो उसके लिए बहुत भुगतान करना पड़ता है। एक तो कपट कैसा? टिकट का। उससे उस टिकट के बदले लड़के ने कितने पैसे लगाए उसके खाने पीने में। दूसरा, फादर बच्चे को क्या सिखा रहा है, कौन से संस्कार सिखा रहा है, ये इम्पैक्ट करता है। ये चीजें हैं हमारे सीखने वाली, कि जब हम छल कपट करेंगे, बच्चों में ऐसे संस्कार डालोगे तो उसका क्या होगा। एक बार युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। यज्ञ की जब अंतिम आहुति दी तो घंटे की आवाज नहीं आई। पहले समय में अंतिम आहुति डालने पर घंटे की आवाज होने लगती थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु घंटे की आवाज क्यों नहीं हुई? कृष्ण ने कहा, शायद राज्य में कोई भूखा रह गया होगा। आप अर्जुन को भेजकर पता लगाएं। अर्जुन सेवकों के साथ रथ पर पता लगाने के लिए निकले। गांव के बाहर एक महात्मा भूखे बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रार्थना की, प्रभु हमारा यज्ञ पूर्ण होने के लिए रुका है, आप चलकर भोजन करें। अर्जुन को महात्मा बोले, मेरा व्रत है, मैं कहीं भी प्रसाद नहीं लेता हूँ। मेरा व्रत है कि जो 100 यज्ञ का फल कृष्ण अर्पण करे तो उसके यहाँ एक समय का भोजन लेने जाऊं। अर्जुन बोले, एक यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ, 100 यज्ञ का पुण्य कहाँ से दूं? बहुत समझाया पर महात्मा नहीं माने। अर्जुन वापिस आया तो सब चिंता में पड़ गए। द्रौपदी तैयार हुई, बोली, मैं महात्मा जी को तैयार कर लूंगी। द्रौपदी चलने लगी तो उसके लिए रथ आया। द्रौपदी ने कहा, मैं पैदल ही जाऊंगी। द्रौपदी चलकर महात्मा जी के पास गई। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। बोले, बेटी, मैं तो तुम्हारे पति को कह चुका हूँ कि मुझे 100 यज्ञ के पुण्य जो देगा उसके साथ जाऊंगी। द्रौपदी ने कहा, प्रभु लो ये जल और संकल्प कराओ, मैं 100 यज्ञों का फल देती हूँ। महात्मा ने कहा, तुम्हारे जहाँ तो एक ही यज्ञ हुआ है, 100 का फल कैसे दोगी, वो भी अधूरा? द्रौपदी ने कहा, मैंने श्री कृष्ण के यज्ञ से मुख से सुना है कि संत के दर्शन को जाए तब एक एक कदम का पुण्य एक एक यज्ञ के फल के बराबर होता है। मैं जहाँ 500 कदम चलकर आई हूँ, मुझे 500 यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। महात्मा एकदम हैरान हो गए और फौरन उठ कर गए। संत ने जाकर भोजन किया। फिर दिव्य घंटी की आवाज आई, इसलिए सभी काम छोड़कर संत के दर्शन और सत्संग के लिए जाना चाहिए। है ना प्यारा? अकबर के दरबार में एक फकीर आया। अकबर ने उसे सम्मान दिया और पूछा, बाबा आप फकीर हैं, एक सवाल पूछता हूँ कि भगवान का क्या काम है? फकीर चुप रहा। दोबारा फिर राजा ने पूछा तो फकीर बोला, ऐसे कैसे जवाब दूं, क्योंकि बोलने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाला नीचे। अगर कुछ जानना चाहते हो तो पहले मुझे सिंहासन पर बैठाओ और स्वयं नीचे बैठो। अकबर नहीं माना तो बीरबल ने कहा, आप 2 मिनट के लिए बिठा दो, इसमें कोई अड़चन नहीं है। अकबर नीचे उतर आए। फकीर को गद्दी पर बैठा दिया। अकबर बोला, अब बताओ भगवान का क्या काम है? फकीर बोला, अभी तकलीफ है, मुकुट आपके सिर पर है, ताज का हिंकार उतार कर मेरे सिर पर रख दो, निरंकारी बनो तो ज्ञान दूं। बीरबल ने कहा, महाराज ताज रख दो, उतार दो। महाराज ने वैसा ही किया और फिर पूछा तो फकीर बोला, अभी एक कमी है। मैं जब आया तो आप ऊपर बैठे थे, मैंने झुककर 3 बार प्रणाम किया था, वैसे ही झुककर प्रणाम करें। बीरबल ने कहा, राजा साहब कर दो। बादशाह ने 3 बार सलाम किया और फिर पूछा, अब बताओ। फकीर बोला, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले मैं नीचे बैठा था, आप ऊपर बैठे थे, अब आप नीचे बैठे हो और मुझे सलाम कर रहे हो। ईश्वर कब नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यही भगवान का काम है।
हम बेकार की दौड़ धूप करते हैं, ईश्वर एक क्षण में मूर्ख और एक क्षण में ज्ञानी बना देता है ना? कितना प्यारी प्यारी चीजें हैं ये, प्यारे 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 दृष्टांत है। एक पति पत्नी दातुन काट रहे थे कि बारिश होने लगी। बहुत गरीब थे। उसकी पत्नी ने छिद्रों वाली फटी हुई चुनरी ओढ़ रखी थी। पत्नी ने चुनरी के 2 शोर पकड़ लिए, बाकी 2 शोर पति ने पकड़कर दोनों ने अपने को ढक लिया। पत्नी बोली, भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है कि हमारे पास ओढ़ने को तो है, जिनके पास नहीं होती होगी उनका क्या होता होगा। सुनिए जरा ध्यान से, जबकि दोनों उसमें भीग चुके थे। छोटा दृष्टांत लेकिन बड़ा इसमें सीख है, अर्थ है, ये दृष्टि है। दृष्टि की दिव्यताएं हम इसमें भी सुख ढूंढ सकते हैं, है ना? एक आदमी की जेब में चने थे। रास्ते में भिखारी मिला, भिखारी को दे दिए। मुट्ठी भर चने उसने दे दिए, वह आगे चला गया। भिखारी ने देखा चने के साथ एक सोने की गिन्नी भी आ गई थी। भिखारी खुश हुआ, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। तुझसे सोना नहीं रखा जाएगा, तूने खाना मांगा था, इसलिए तेरा सिर्फ चनों पर हक है। सारी रात मन और आत्मा में तकरार होती रही। मन कहता रख ले, आत्मा कहती नहीं रख। अगले दिन सुबह वह अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वह राही जब वहां से गुजरा तो उसने रोककर उसे विनती गिन्नी देने लगा। वो बोला, मैं नहीं लूंगा, मुझे पता नहीं है कि ये मेरी है या नहीं। भिखारी बोला, कल आपने चनों के साथ इसे दे दिया था, इसने कल से मेरे घर में तकरार मची रखी है। तो राही बोला, तुम भिखारियों का कौन सा घर होता है? भिखारी बोला, ये देह ही मेरा घर है ना प्यारा? सुनिए प्यारे बच्चों, शायद कुछ हमारे जीवन में घट जाए। वानियाँ बहुत सुनी भगवान जी की हमने। तू आत्मा है, दादा भगवान बोलते गे, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। वो भी हम सब ने करा होगा, लेकिन शायद बुद्धि थोड़ी और खुल जाए तो उसमें छोटी छोटी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनसे हम कितना कुछ सीख ले सकते हैं। खाने को भी नहीं है। भिखारी बोला, ये देह ही मेरा घर है, गिन्नी भूल से आ गई थी, इसे रखूंगा तो ये माल लूट लूट का होगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। जिसे शांति चाहिए उसे सत्य की राह पकड़नी चाहिए, ऐसा कहकर राहगीर को गिन्नी वापस दे दी। फुल ना, कैसे कैसे लोग हुए हैं, प्यारे प्यारे दृष्टांत है ना। ब्यूटीफुली हमारी बुद्धि खुल जाएगी। भगवान करे हम सब पर आशीर्वाद बरसें, कोरोना वगैरह कोई वायरस ना आए, हमें भगवान के ज्ञान का वायरस लग जाए। कोरोना वायरस नहीं, करुणा वायरस हो जाए, हमको कितना प्यारा हो जाए। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।